स्वामी विवेकानंद इनमें से थोड़े और भी अद्भुत हैं। इसलिए पहली बात तो ये कि उनकी एक पान इंडियन छवि है, पूरे भारत में उनकी लोकप्रियता है, पूरे भारत में उनका की स्वीकार्यता है, उनकी पहचान है। हालांकि खेद की बात है, अफसोस की बात है कि वो पहचान केवल एक कैलेंडर पर छपी हुई एक सुंदर बलिष्ठ शरीर की पहचान भर रह गई है। उन्होंने जो करना चाहा था, उनका जो मिशन था, उनकी जो परिकल्पना थी, उनकी जो सोच और समझदारी थी, वो लोगों के बीच में नहीं ले जा पाई है। और ये अचानक नहीं हुआ है, ये जानबूझकर हुआ है, क्योंकि छवि में बैठे हुए विवेकानंद जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए एक दैदीप्यमान चेहरे के साथ हमारे सामने आते हैं, वही विवेकानंद जब अपनी विवेचना के रूप में, जब अपनी व्याख्याओं के रूप में, जब अपने विश्लेषण के रूप में, जब अपने कथनों के रूप में सामने आते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक नहीं होते जो उनकी उस छवि का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने विवेकानंद को हड़प लिया छवि के रूप में, एक पोस्टर बॉय के रूप में, और उनको हड़पने के बाद जानबूझकर ये कोशिश की कि न वे पढ़े जाएं, न तो वो खुद पढ़ते हैं, न अपने कार्यकर्ताओं को पढ़ाते हैं, और इसीलिए उनकी ये कोशिश रहती है कि लोग भी उन्हें न पढ़ें। आपको याद होगा जब 2014 में ये सरकार में आए थे, तो 2016 में 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में से विवेकानंद पर 2657 शब्दों का जो लेख हुआ करता था, उसको घटाकर उन्होंने 27 शब्दों का कर दिया था। वो केवल अंबेडकर से ही नहीं डरते, वो केवल मार्क्स या कम्युनिस्टों से ही नहीं डरते, उनका भय केवल गांधी से ही नहीं है, उनका भय विवेकानंद से भी है। इसलिए विवेकानंद के भी उन्होंने पाठ्यक्रम को विलोपित करने की कोशिश की थी, जो जानकारी निकल कर आई थी। बहरहाल ये एक अलग इशू है। शासक वर्ग कभी नहीं चाहता कि उसके विरोध को आवाज़ देने वाले या उसके विरोध को नेतृत्व दे सकने वाले विचार जनता के बीच में लोकप्रिय हों, लेकिन इसके बाद भी वो लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि जनता अपने विचारों को लोगों के बीच में ले जाने के लिए, उन्हें अपने आंदोलन का फरहेरा बनाने के लिए, उन्हें परिवर्तन का सूत्र या मंत्र बनाने के लिए कभी भी शासक वर्गों की मोहताज नहीं हो सकती। विवेकानंद एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा हैं जिन्होंने दर्शन को अपनी राजनीतिक लड़ाई का आधार बनाया। अगर हम इतिहास में जाकर देखते हैं, तो हम इतिहास में जाकर ये देखते हैं कि समाज के अंदर असल में राजनीति क्या होती है। असल में राजनीति होती है जो समाज हमें आज मिला है, उस समाज में जो कमजोरियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करना और उसे एक बेहतर समाज के रूप में छोड़कर जाना। राजनीति इसका एक औजार होती है, राजनीति इसका एक जरिया होती है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये 250, 300, 350 हद 350 साल पुरानी होंगी, हद इससे अधिक पुरानी नहीं है। लेकिन मानव सभ्यता तो इतनी संक्षिप्त नहीं है। उसके पहले ये सारे के सारे द्वंद्व कहाँ हुआ करते थे, उसके पहले ये सारी बहसें कहाँ हुआ करती थी, उसके पहले परिवर्तन के लिए संघर्ष कहाँ हुआ करते थे। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां आज की तारीख में जनता का पर राज करने और जनता का शोषण करने का औजार है, उसी तरीके से राजनीतिक पार्टियां उस शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का भी एक जरिया और औजार है। इसी तरीके से जब ये राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में नहीं थी, तब शोषण का जो औजार हुआ करता था वो दर्शन और धर्म हुआ करता था। और अगर वो सत्ता वर्गों के शोषण का दमन करने का, राज करने का औजार हुआ करता था, तो उसके खिलाफ प्रतिरोध का, आंदोलन का आधार भी दर्शन और धर्म ही हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि दर्शन की भाषा में, धर्म की ये भाषा में भी वो राजनीतिक लड़ाई का आधार बनाया उन्होंने, और उस पर एक ऐसी मजबूत बुनियाद रखी थी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि उस पर अगर हम ठीक तरीके से उसको पढ़ते और ठीक तरीके से उसके हिसाब से आचरण करने की कोशिश करते, तो एक सभ्य लोकतांत्रिक समाज की इमारत खड़ी की जा सकती थी। लेकिन नहीं की गई, वो एक अलग बात है। स्वामी विवेकानंद के अलग अलग पहलुओं पर आने के पहले मैं उनके जीवन से जुड़ी हुई दो कहानियां सुनाता हूं।
ये दोनों कहानियाँ और इसके अलावा भी अभी 45-50 मिनट की या 1 घंटे की लाइव के दौरान मैं जितने भी उद्धरण स्वामी विवेकानंद ने कह के देने वाला हूँ, उन सबके संदर्भ हैं। वो विवेकानंद जी की संकलित रचनाओं में छपे हैं, वो विवेकानंद जी की पत्रावली में छपे हैं, वो विवेकानंद जी पर लिखी गई रामकृष्ण आश्रम द्वारा प्रकाशित की गई किताबों में लिखे गए हैं, जो उनका सबसे प्रामाणिक संदर्भ है। बाकी के प्रकाशनों में उनकी बहुत तरीके से एडिटिंग और सेंसर उनको किया जा चुका है, लेकिन रामकृष्ण आश्रम ने कम से कम आज से 10 साल पहले तक की बात है, उस तक उन्होंने जितनी भी किताबें छापी थी उनमें स्वामी विवेकानंद के बारे में वही बातें थी जो उन्होंने कही थी। बहरहाल मैं उनकी 2 कहानियों से शुरू करना चाहता हूँ। एक कहानी तो ये है कि जब वो कश्मीर की ओर यात्रा करने के लिए जा रहे थे, तो उस वक्त जब वो एक नदी के पास पहुँचे तो वहाँ पर उनके वस्त्रों को देखकर, युवा तो थे, आकर्षक व्यक्तित्व तो था ही, वहाँ पर एक साधु महाराज का एक मठ बना हुआ था। उन्हें ये मालूम पड़ा कि विवेकानंद आए, तो उन्होंने विवेकानंद को बुलाया और अपने पास उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ। और वो सरपट से, वो जो साधु महाराज थे, वो सरपट से बहुत तेजी के साथ पैदल चलते हुए नदी को पार कर गए और उसके बाद लौट कर आए और बड़ी शान के साथ उन्होंने कहा कि ये जो चमत्कार है, ये जो सिद्धि है, मैंने 50 साल की तपस्या के बाद हासिल की है। विवेकानंद जी ने बहुत ही कातर भाव से उनकी ओर देखा और उन्होंने कहा कि जो नदी 1 पैसा देकर नाव में बैठकर पार की जा सकती है, उस काम के लिए आपने 50 वर्ष जीवन के खर्च कर दिए। इस तरीके का उनका सोच था कि जो सुविधाएं उपलब्ध है, जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसको हासिल करने के लिए, ये तंत्र मंत्र को सिद्ध करने के लिए ये धर्म नहीं है, ये दर्शन नहीं है, जीवन इसके लिए नहीं होता। जीवन और भी ज़्यादा उपयोगी काम के लिए होता है। एक बार की और घटना है, बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था और लोग भूखों मर रहे थे। उस वक्त ये कुछ लोग गौरक्षा मंडल के नाम से कुछ लोग स्वामी जी के पास गौरक्षा का चंदा मांगने के लिए आए। उन्होंने जितने भी लोग आए थे उन लोगों से ये पूछा कि आप लोग अकाल में भूखों मर रहे इंसानों के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या? तो गौरक्षकों ने ये कहा कि हम लोग ऐसे अकाल वकाल के काम में नहीं पड़ते। हमारा ये जो गौरक्षा मंडल है वो गौ माता का रक्षण करने के उद्देश्य से स्थापित हुआ है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो अकाल में लोग मर रहे हैं, ये इनके पिछले जन्म के कर्म के फल हैं, उन्हें भुगतना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम तो गौ माता की रक्षा करना। इस पर विवेकानंद ने उनसे कहा कि आप मुझे कर्मवाद पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुनिए, मरते हुए आदमी को मुट्ठी भर अनाज देने के बजाय पशु पक्षियों के प्राण बचाने के लिए कई बोरे अन्न बांटने के लिए जो आगे आते हैं, उनके प्रति मेरे मन में जरा भी सहानुभूति नहीं है। आदमी अपने कर्म से मरता है, ऐसा कहकर यदि हाथ खड़े कर दिए जाए तो दुनिया में प्रयत्न और कोशिश का कोई मतलब नहीं रहेगा। और फिर गायों को बचाने के लिए आपके इन प्रयासों का क्या मतलब है? अगर अकाल में मरने वाला मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के कारण मर रहा है, तो अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के कारण ही इन्हें मनुष्य के बजाय गाय का जन्म प्राप्त हुआ है। अपने कर्मों के फल के कारण ही वे कसाईयों के हाथ में पड़ती हैं और काटी जाती हैं। उनके लिए मेहनत करने का क्या मतलब? और ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़कर उन गौरक्षा मंडल के लोगों को बता दिया। लेकिन एक सेंटेंस और अच्छा था, और बोले नहीं, गाय हमारी माता है। विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो आपके आचरण को देख के लग रहा है कि आप किसी मनुष्य की संतान नहीं है, गाय ही आपकी माता होगी। ऐसे थे विवेकानंद, इतने शार्प, और आज की भाषा में अगर कहा जाए तो इतने मुखर तरीके से अपनी बात को कहने वाले। वो केवल धर्म या दर्शन के व्यक्ति नहीं थे, उनकी तमाम सारी रचनाएं ऐसी हैं जो कला की, आर्ट की आलोचनात्मक समीक्षा से जुड़ी हुई है। कभी वे मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं, कभी समाज विज्ञानी की भूमिका में दिखाई देते हैं,
कई बार वो संस्कृति के, कल्चर के विशेषज्ञ और विश्लेषक और सुधारक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। उनकी महानता इस बात में है कि वे ऐसे उदार हिंदू संत थे जो भारतीय समाज के मूलगामी सामाजिक रूपांतरण के लिए कटिबद्ध थे। वो जो हजारों वर्षों से निरंतर ऐसा का ऐसा चला आया है, उसको ऐसा का ऐसा नहीं बना रहना चाहिए, उसको बदला जाना चाहिए। इसलिए उनके समग्र योगदान के बारे में चर्चा करने के लिए तो एक लाइव काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत उनके अलग अलग आयामों को छूने की कोशिश करेंगे। गुजरात के हमारे मित्रों ने हमसे ये कहा है कि विवेकानंद जी पर इस तरीके के जो लाइव्स होते हैं उनको एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में कर दिया जाए। अभी हम लोगों ने, ये जो गुजरात एसएफआई के साथियों ने इस लाइव के लिए जब हमें न्योता भेजा था, तो उसके बाद हमने ये तय किया है कि उस किताब को आने वाले एक सप्ताह में हम पूरा कर देंगे। और 2 जुलाई को विवेकानंद जी की जो पुण्यतिथि पड़ेगी, उस 2 जुलाई को हम ये चाहेंगे कि वो पुस्तक तीनों भाषाओं में जारी हो जाए। सुधार साहब पूछ रहे हैं किसी पुस्तक का नाम बताइए, तो वो पुस्तकें उन पर बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम जो पुस्तक लिख रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम उसको समग्र रूप में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक व्यक्ति के रूप में विवेकानंद क्या थे? कमाल के बहुमुखी व्यक्तित्व थे। भारतीय धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि वेदों पर किस तरीके से प्रश्न उठाए उन्होंने। बहुभाषी थे, अनेक भाषाएं बोलना जानते थे और हर नई भाषा को सीखने के लिए तत्पर रहते थे। गजब के यायावर थे, घुमक्कड़ थे, मजाकिया बहुत थे, जैसा कि मैंने आपसे अभी उनके गौरक्षकों के साथ जो संवाद बताया। और किशोरावस्था के जो विवेकानंद है वो नास्तिक थे, साधु, और उन्होंने खुद अपनी किताब में कई जगह पर इस बात का जिक्र किया है कि जब उनके गांव में या उनके बस्ती में कोई भी साधु आता था तो हर साधु और सन्यासी को पकड़कर वो उससे ये पूछा करते थे, तुमने ईश्वर को देखा है क्या? और ईश्वर को देखने की इसी प्रश्नाकुलता ने उन्हें महान और मौलिक बनाया। उन्होंने सवाल उठाए और केवल 39 वर्ष की आयु में वो चले गए थे। उनके सवालों का और उनकी सक्रियता की विविधता इतनी अधिक थी कि उस 39 वर्षों में भी वो गजब की छाप छोड़ कर गए। धार्मिक विचारक और सुधारक विवेकानंद, जिन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया, उन्होंने उसकी विकृतियों को भी पहचाना। धार्मिक संकीर्णता और जातिवाद पर जितना निर्मम हमला स्वामी विवेकानंद ने किया है, उतना निर्मम हमला करने का साहस बहुत सारे प्रतिबद्ध नास्तिक भी नहीं उठा पाते हैं। विवेकानंद संकीर्ण हिंदूवाद को भारतीय सभ्यता का सबसे प्रमुख अवरोध और विलोम मानते थे। उन्होंने लिखा, पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्तर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो। ऐसा कोई धर्म नहीं है। और उसी सेंटेंस में, उसी वाक्य में वो आगे कहते हैं, और पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और नीच जाति वालों का गला इतनी क्रूरता के साथ घोंटता हो। ये विवेकानंद साहित्य भाग 1 प्रश्न 403 पर। शिकागो में भी जो 1.5 पेज का भाषण उन्होंने दिया था, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कालजयी हिस्सा है। कालजयी इस मामले में कि जब तक उस विकृति से काबू नहीं पा लिया जाता, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि वो समस्या जो है वो निबट गई। क्या बोलते हैं वो शिकागो में, जिस भाषण के बारे में बहुत चर्चा होती है कि दुनिया भर में उन्होंने झंडे गाड़ दिए, क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उसकी विवत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज कर चुकी है। ये पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, उसको बार बार मानवता के रक्त से निराती रही है, सभ्यताओं को ध्वस्त करती रही है। इसने पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में डाला है।
ये नहीं होते तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं ज़्यादा उन्नत अवस्था में पहुंच गया होता। और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि आज सुबह इस सर्वधर्म सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए इस सभा के सम्मान में जो घंटा बजाया गया है वो हर तरीके की धर्मांधता को, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों को, मानवों की पारस्परिक कटुताओं की मौत का घंटा साबित होना चाहिए। धर्मांधता के, कट्टरता के, सांप्रदायिकता के कठोर विरोधी थे, उनकी मौत की कामना करते थे। उस हिंदू धर्म को जिसके वेदांती अद्वैतवाद के वे पक्षधर थे, उसे लेकर भी उन्होंने बार बार सवाल उठाए। उसकी कुरीतियों और कमजोरियों पर भी बार बार धारदार और निर्भर हमला किया। विवेकानंद का महत्व उनके धर्म प्रचार में नहीं है, बल्कि विवेकानंद का महत्व इस बात में है कि वो भारत की राष्ट्रीय विरासत को समझाने, अपनाने में और समस्याओं के समाधान में हमारी मदद करते हैं। उन्होंने कहा था कि अंधविश्वास मनुष्यता का महान शत्रु है। आज की परिस्थितियों में वो कितने महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि अंधविश्वास मनुष्यता का महान शत्रु है, मगर धर्मांधता उससे भी ज़्यादा बड़ी शत्रु है। उन्होंने कहा था कि वे ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करते जो यहाँ तो रोटी नहीं दे सकता, लेकिन स्वर्ग में अनंत सुखों की बौछार करता है। वो ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा था कि समस्त मानव जाति की कल्याण के लिए कार्य करते रहो। एक संकीर्ण दायरे के अंदर बंधे रहकर अपने को शुद्ध हिंदू समझने का जो गर्व करते हो उसे छोड़ दो। उन्होंने पूछा था उस वक्त कि क्या एक शूद्र को सन्यासी बनने का अधिकार है। उन्होंने कहा था कि साधारण प्रजा सारी शक्ति का आधार होने पर भी उसने आपस में इतना भेद कर रखा है कि वो अपने अधिकारों से वंचित है। और जब तक ये अभाव बना रहेगा, जब तक ये भेदभाव बना रहेगा, तब तक उसकी यही दशा बनी रहेगी। एक नए नजरिए से धर्म, समाज और दर्शन को देखने वाले संत। हम उनके 4 महत्वपूर्ण और सामयिक आयामों को देख लेते हैं। धर्मांतरण, धर्म, राष्ट्र, जाति और स्त्री का सवाल। किसी भी व्यक्ति की प्रगतिशीलता की जो पहचान होती है वो इन सारे मुद्दों से तय होती है कि उनकी विचार में, उनकी विचार श्रृंखला में स्त्री की हालत क्या है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो उसकी समझदारी में जाति का प्रश्न किस तरीके से है। और आजकल जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि धर्मांतरण होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, धर्म आधारित राष्ट्र बनना चाहिए, उस पर विवेकानंद क्या कहते हैं। उन्होंने सवाल किया है, उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों में इतने सारे गरीब क्यों हैं, भारत के गरीबों में इतने मुसलमान क्यों। इन्होंने तो राज किया। ये उन्होंने एक बड़ी बात कही थी जो आज की तारीख में कहते तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। उन्होंने कहा था कि भारत में मुस्लिम विजय ने उत्पीड़ित गरीब मनुष्यों को आज़ादी का जायका दिया था, इसीलिए इस देश की आबादी का 5वां हिस्सा मुसलमान हो गया। ये सब तलवार की जोर से नहीं हुआ। तलवार और विध्वंस के जरिए हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ है, ये सोचना पागलपन के सिवाय और कुछ नहीं है। वे गरीब लोग जमींदारों और पुरोहितों के शिकंजे से आज़ाद होना चाहते थे और इसका उदाहरण उन्होंने दिया दक्षिण का और अपने बंगाल का। उन्होंने कहा कि इसीलिए बंगाल के किसानों में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा जमींदार थे। उन्होंने कहा कि त्रावणकोर में जहां पुरोहितों के अत्याचार भारतवर्ष में सबसे अधिक होते हैं, जहां एक एक अंगुल जमीन के मालिक ब्राह्मण हैं, वहां लगभग 1/4 जनसंख्या ईसाई हो गई। ये देखो ना, हिंदुओं की सहानुभूति न पाकर मद्रास प्रांत में हजारों पेरिया ईसाई बनते चले जा रहे हैं।
ये समझना कि ये केवल पेट के लिए ईसाई बनते हैं, असल में वो हमारी सहानुभूति न पाने की वजह से ईसाई बनते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा, ये उनका आह्वान था, नया भारत गढ़ो। उसमें उन्होंने कहा कि पहले रोटी तब धर्म चाहिए। गरीब बेचारे भूखों मर रहे हैं और हम उन्हें आवश्यकता से अधिक धर्म के उपदेश दे रहे हैं। धर्म और राष्ट्र के सवाल पर भी उनका दिलचस्प कथन था। वो ये कहते हैं कि धर्म बदल लेने से राष्ट्र नहीं बदल जाता, न संस्कृति बदल जाती है। संस्कृति और राष्ट्र किसी देश का या राष्ट्र का आधार नहीं हो सकते। संस्कृति और धर्म किसी राष्ट्र का या किसी देश का आधार नहीं हो सकते। हमारे देश में जितने भी धर्म, संप्रदायों, जातियों, नस्लों के लोग हैं, उन सब का राष्ट्र एक है। उन सब की संस्कृति साझी तरीके से विकसित हुई है। ये जो विदेशी शासकों द्वारा डरा कर, धमका कर जो गढ़ा गया है, वो मिथ तोड़ा जाना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि यहाँ आर्य हैं, यहाँ द्रविड़ हैं, यहाँ तातार हैं, यहाँ तुर्क हैं, यहाँ मंगोल हैं, यहाँ शक हैं, यहाँ हूण हैं, कुषाण हैं, यहाँ यूरोपीय जातियाँ हैं। और ये सभी जातियाँ इस भूमि में अपना खून मला रही हैं। ये उन सब की भूमि है। ये विवेकानंद कहते हैं। 1902 में चले गए थे विवेकानंद। ये विवेकानंद कहते हैं। ये विवेकानंद कहते हैं कि भाषा का यह विचित्र ढंग का जमावड़ा है। आचार और व्यवहारों के मामले में जितना भारत के दो समुदायों और जातियों में अंतर है, उतना पूर्वी और यूरोपीय जातियों में नहीं है। और ये एक वास्तविकता है। इस वास्तविकता को स्वीकारना चाहिए। उन्होंने कहा कि होश, और इसीलिए उनका ये कहना था कि हमें कभी भी अपनी बात, कभी भी अपनी परंपरा, रीति रिवाज किसी दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए। और इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं कि हो सकता है एक पैर पर खड़ा होना मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, मुझे सूट करता हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सभी को एक पैर पर खड़ा होना चाहिए तो ये कितना सही होगा। वो एक अंग्रेज विचारक से बातचीत करते हुए ये कहते हैं, जब वो उनसे पूछता है कि धर्म के बारे में आपकी मान्यता क्या है, तो वो ये कहते हैं ये बिल्कुल संभव हो सकता है कि मैं द्वैतवादी रहूं, मेरी पत्नी अद्वैतवादी हो और मेरी संतान ईसा, बुद्ध या मोहम्मद की अनुयायी हो। ये बिल्कुल संभव है। धर्म में इसी तरीके की लोकतांत्रिकता होनी चाहिए। ये है धर्म के चुने जाने के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचार। और इसी क्रम में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के साथ बातचीत पे कहा था, और ये स्वामी विवेकानंद जी की संकलित रचनाओं में संकलित है। और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को किसी भी दूसरे धर्म से खतरा नहीं है। उन्होंने कहा हिंदू धर्म को और किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म से नहीं, असली खतरा उसके अपने एजेंटों से है, जो उसके धर्म के नाम पर एजेंट बन के आ जाते हैं। और ये विवेकानंद थे जिन्होंने कहा था कि उनका आदर्श इस्लामी देह में वेदांती मन है। पाखंड के खिलाफ थे और बहुत निर्मम तरीके से लिखा करते थे। उस पाखंड के बारे में चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि वो देश, मैं उनका कोटेशन आपके बीच में बोल देता हूँ, वो देश जहाँ करोड़ों व्यक्ति महुआ के पौधे के फूल पर जीवित है और जहाँ 10 लाख से ज़्यादा साधु और कोई 10 करोड़ ब्राह्मण हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं, ये देश है या नर्क है? ये धर्म है या ये शैतान का नृत्य है? विवेकानंद कह रहे हैं। और इसीलिए वो गौरक्षकों के साथ जो उनका संवाद हुआ था वो मैंने आपके बीच में रखा। उन्होंने कहा था कि ये पुरोहित प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा। आगे आओ, इंसान बनो। युवाओं के नाम लिखी हुई चिट्ठी में उन्होंने किस शब्दावली का इस्तेमाल किया है उस पर गौर फरमाइए। पुरोहित प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा, आगे आओ, इंसान बनो। लात मारो इन पुरोहितों को।
ये हमेशा प्रगति के खिलाफ रहे हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाले, इनके दिल कभी बड़े नहीं होने वाले। ये सदियों के अंधविश्वास और निरंकुश निर्दयता की औलादें हैं। सबसे पहले इस पुरोहिताई को जड़ से मिटाओ। सारे पंडों, और आज की इस संदर्भ में थोड़ा सा अगर हम सेक्युलर हो जाएं तो सारे वसूली भाई पादरी और कटबुल्लों को भी जोड़ लें। विवेकानंद कहते हैं इन सारे पंडों को, इन सारे धर्म के ठेकेदारों को 1 साल के लिए बैल की जगह हल में जोत देने से मानवता का अधिक कल्याण होगा। आज अगर विवेकानंद होते तो शायद वो ये कहते कि आज की तारीख में धर्म सम्मेलन की सबसे अच्छी जगह है जेल, जहाँ पर इनमें से बहुत सारे पाखंडी इस वक्त अपनी जेल यात्रा काट रहे हैं। और वही उसी वाक्य में वो नौजवानों से अपील करते हुए कहते हैं, आगे आओ, इंसान बनो, अपने छोटे छोटे गड्ढों से बाहर निकलो, कूप मंडूकता से बाहर निकलो, बाहर की ओर देखो तो सही। देखो तो बाकी देश किस तरीके से प्रगति कर रहे हैं। क्या आप मनुष्य से प्यार करते हो? क्या आप देश से प्यार करते हो? तो आओ, अपन मिलकर ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा अच्छी चीज़ों के लिए लड़ते हैं। पीछे की ओर मुड़कर मत देखो, मत देखो पीछे की ओर। तुम्हारा प्रिय या नज़दीकी ही क्यों न पुकार रहा हो, पीछे की ओर मत देखो, आगे देखो, क्योंकि हमारी आंखें आगे हैं, पीछे की ओर नहीं है। कितनी क्रांतिकारिता है, कितना नयापन है। और ये बात करने वाले स्वामी विवेकानंद की आज हालत क्या होती है वो तो एक अलग प्रश्न है, लेकिन उस जमाने में भी कोई उनकी कम खराब हालत नहीं हुई थी। वो अमेरिका की यात्रा पे गए, वो तकरीबन 2.5 साल अमेरिका रहे थे, 2 किश्तों में गए थे। तब भारत के अखबारों में, खासतौर से बंगाल के अखबारों में, वो क्या खा रहे हैं अमेरिका में, किस तरीके का भोजन कर रहे हैं, बीफ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, इसको लेकर वो काफ़ी ट्रोल हुए थे। इस पर उन्होंने 3 चिट्ठियाँ लिखी थी जो यहाँ के अखबारों के लिए लिखी गई थी। पता नहीं उन्होंने छापी थी कि नहीं छापी थी, लेकिन उनकी संग्रह में है। और उसमें उन्होंने कहा था कि जिनका उद्देश्य, खाने पीने के बारे में वो बोलते हैं, जिनका उद्देश्य धार्मिक जीवन काटना और वैराग्य है, उनके लिए शाकाहारी भोजन अच्छा है। उन्हें निरामिष भोजन करना चाहिए, वेजिटेरियन भोजन करना चाहिए। जिन्हें रात दिन मेहनत करके कंपटीशन के बीच में अपनी जीवन नैया खैनी है, उन्हें मांस खाना ही होगा। जितने दिन बलवान की जय रहेगा उतने दिन उसे मांस खाना ही पड़ेगा, नॉन वेजिटेरियन होगा ये, अथवा किसी दूसरे प्रकार की चीज़ खोजनी पड़ेगी जो उतनी ही प्रोटीन देती हो जितनी प्रोटीन के उसके इस मुकाबले में टिकने के लिए उसके शरीर को आ गया है। नहीं तो वो बलवानों के पैर के नीचे बलहीन हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने लिखा था, एक जगह पर किसी भाषण में बोलते हुए ये कहा था कि अगर हम ऐतिहासिकता में उठाकर देखें तो हिंदू उस समय से गुलाम होना शुरू हुए जब उन्होंने मांसाहार को छोड़ दिया, जब ये नए तरीके का कर्म कांड आ गया। और इस मामले में उन्होंने काफ़ी विश्लेषण करके ये बताया कि भारतीय संस्कृति में या भारतीय विरासत में शाकाहारी होना कभी भी अनिवार्य गुण नहीं माना गया। खैर ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये अपनी पसंद का प्रश्न है, लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं खाते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल था जिस पर उन्होंने, जिसको कहते हैं ना टेक द बुल बाय हॉर्न, उसमें भी उन्होंने सांड को पूंछ की तरफ से नहीं, मानवता की या सदाशयता की अपील करते हुए नहीं, बल्कि सींग से पकड़ा था। और उस सांड का नाम था जाति का सांड। वो लिखते हैं, एक जगह के भाषण में बोलते हैं कि पृथ्वी पर, जो मैंने पहले बोला था आपसे, कि पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीब और नीच जाति वालों का गला इतनी क्रूरता के साथ घोंपता हो। उन्होंने कहा अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में रह गया है। इसे छुओ, उसे मत छुए, मुझे छुओ, हम उन्हें छूते भी नहीं हैं।
और उन्हें दूर दूर कहकर भगा देते हैं, क्या मनुष्य है? और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के यही अत्याचार चक्रवृद्धि ब्याज के सहित अब स्वयं के सिर पर पतित हुए हैं, एवं ये हजारों वर्ष की पराधीनता और अवनति निश्चित ही उन्हीं कर्मों के अनिवार्य फल का भोग है। वो लिखते हैं कि अगर हमारे देश में कोई नीच जाति में जन्म लेता है, ये नीच ऊंच के शब्द जो मैं बोल रहा हूँ आपके बीच में, ये उनके कोटेशन है, उनके उदाहरण है, और उस कालखंड में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके ही बातचीत की जाती थी। इसके लिए विवेकानंद को कोई तथाकथित अम्बेडकरवादियों के विश्वविद्यालय की ओर से कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। ये विमर्श की भाषा हुआ करती थी उस जमाने में, और उस वक्त वो ये उसी की कंटिन्यूटी में वो कहते हैं कि अगर हमारे देश में कोई नीच जाति में जन्म लेता है तो वो हमेशा के लिए गया बीता समझा जाता है, उसके लिए कोई आशा या भरोसा नहीं है। और इस पूरे विश्लेषण को आगे ले जाते हुए विवेकानंद क्या कहते हैं, लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं चलेगा। ये बिल्कुल वही बात है जो उनसे तकरीबन 1,500-2,000 साल पहले महाभारत के शांति पर्व में द्रौपदी के साथ संवाद में भीष्म पितामह कहते हैं, लेकिन उसे वर्णाश्रम की भाषा में नए तरीके से रखते हैं विवेकानंद, जिसे वर्ग संघर्ष की भाषा में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से रखा था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। क्या कहते हैं विवेकानंद? वो कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब शूद्रत्व सहित शूद्रों का प्राधान्य होगा। मतलब आजकल जिस प्रकार शूद्र जाति वैश्यत्व अथवा क्षत्रियत्व का लाभ देकर अपना बल दिखा रही है, उस प्रकार नहीं, बल्कि अपने शूद्रोचित धर्म कर्म सहित वो समाज में आधिपत्य प्राप्त करेगी। पश्चिमी जगत में इसकी लालिमा दिखने भी लगी है। वहां पर इस तरीके के परिवर्तन की श्रृंखला शुरू हो भी चुकी है। सोशलिज्म, अनार्किज्म, निहिलिज्म वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे विचार पैदा होने लगे हैं। ये संप्रदाय इस विप्लव को, इस क्रांति को आगे ले जाने वाली, आगे चलाने वाली धाराएं हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो किसान, मजदूर, मोची, मेहतर वगैरह हैं, इनकी जो मेहनत करने की क्षमता है, इनकी जो समाज की बेहतरी के लिए जो योगदान है, वो तुम में से कईयों से कहीं ज़्यादा अधिक है। ये लोग चिरकाल से चुपचाप काम करते आए, देश का धन धान्य पैदा करते रहे, देश की संपत्ति पैदा करते रहे, पर उन्होंने अपने मुंह से कभी शिकायत नहीं की। माना कि उन्होंने तुम लोगों की तरह किताबें नहीं पढ़ी। विवेकानंद कहते हैं तुम्हारी तरह कोट कमीज पहनकर सभ्य नहीं बना, सभ्य बनना उन्होंने नहीं सीखा। मगर इससे क्या होता है? वास्तव में यही राष्ट्र है, यही राष्ट्र की रीढ़ है। यदि ये निम्न श्रेणियों के लोग अपना काम करना बंद कर देंगे तो तुम लोगों को अन्न और वस्त्र मिलना कठिन हो जाएगा। कलकत्ते में यदि मेहतर लोग एक दिन के लिए काम बंद कर देते हैं तो हाय तौबा मच जाती है। यदि 3 दिन के लिए वो काम बंद कर देंगे तो शहर में संक्रामक रोग से शहर बर्बाद होता है। मजदूरों के काम बंद करने पर तुम्हें अन्न वस्त्र नहीं मिल सकता। इन्हें ही तुम लोग नीच समझ रहे हो और अपने को शिक्षित मानकर अभिमान कर रहे हो। इससे ज़्यादा निर्मम बर्बर सोच और कोई नहीं हो सकता। जाति के अपने विश्लेषण को वर्णाश्रम की उसी धारणा के अंदर अंदर, मैंने आपसे पहले कहा कि किसी भी व्यक्तित्व या कि उसके योगदान का जो मूल्यांकन है वो उसके उस कालखंड में उसके अपने योगदान के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारा फ्रेम लेकर उसकी शक्ल पर वो चौखटा फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने तो धर्मशास्त्र पर एकाधिकार जमाया और जितने भी नियम कानून बनाए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, विधि और निषेधों को अपने ही हाथ में रखा और भारत की दूसरी जातियों को नीच कहकर उनके मन में विश्वास जमा दिया कि वो वास्तव में नीच है। यदि किसी व्यक्ति को, वो बोलते हैं, यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बैठते हर समय कोई कहता रहेगा तू नीच है, तू नीच है, तू नीच है, तो कुछ समय के पश्चात उसके मन में भी ये धारणा बन जाएगी कि मैं वास्तविक रूप से नीच हूँ
विवेकानंद कहते हैं इसे सम्मोहित करना, हिप्नोटाइज करना कहते हैं, जो हिप्नोटाइज करने का काम सदियों तक ब्राह्मणों ने इस देश के बाकी के समुदायों के साथ किया। कितनी आगे बढ़ी बात है। और इसी आगे बढ़ी हुई बात के आधार पर वो एक जगह पर कहते हैं, जिसके बारे में खैर अपन लोग आगे जब समाजवाद पे बातचीत करेंगे तो आगे आएंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल है, किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना ये है कि उस समाज में स्त्री की हैसियत क्या है। क्या बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि भारत के सत्यानाश का मुख्य कारण ये है कि देश की संपूर्ण विद्या बुद्धि, राज शासन और दंभ के बल पर मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार में रखी गई। स्मृति संहिताएं आदि लिखकर उनमें नियम और नीति बनाकर जड़ता के साथ इस देश में पुरुषों ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन में बदल कर रख दिया है। अपने देश की 10 वर्ष की उम्र में भी बच्चों को जन्म देने वाली बालिकाएं हैं। हे प्रभु, मैं अब समझ रहा हूँ कि हे भाई, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमते देवता, ये वृद्ध मनु ने जो कहा है, दरअसल हम पापी हैं। स्त्रियों को नरक का द्वार, घृणित कीड़ा इत्यादि कहकर मनु की बात को हम लगभग पूरी तरीके से मानते हैं। हम अधःपतित लोग हैं। और उस वक्त भावुक होकर वो ये कहते हैं, बाप रे बाप, कैसा आकाश पाताल का अंतर है। जहां जैसा उचित हो ईश्वर वहां वैसा कर्म फल का प्रावधान करते हैं, ईशोपनिषद में कहा गया। लेकिन क्या प्रभु झूठी गप से भूल जाते हैं? प्रभु ने कहा है कि त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमारा उतवा कुमारी, तुम्हारी स्त्री हो और तुम ही पुरुष, तुम ही कुंवारे हो और तुम ही कुंवारी। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया। उसी में कहा गया कि दून पसर चंडाल केनेशा निर्मिता नारी मोहिनी, किसने इस मोहिनी नारी को बनाया जो हमारे जीवन को ठगने की कोशिश करती है। उन्होंने इस नारी प्रश्न को, बाल विवाह को और नारी की भोग्या के रूप में जो समाज में स्थिति बना दी गई है और जिसे धर्म का बाना पहनाने की कोशिश की है, उस पर भी उन्होंने सीधा हमला किया है। क्रांतिकारी विवेकानंद भी बहुत आगे बढ़ी हुई चीज है। मार्क्स ने, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि पॉलिटिकल फॉर्मेशन, पॉलिटिकल पार्टी की संरचनाएं आधुनिक है, जन संगठनों की संरचनाएं आधुनिक है। ये अपनी राजनीति को, अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे ले जाने के ये नए औजार हैं। उसके पहले का औजार सारी बहसें, शोषण भी होता था तो धर्म और दर्शन की भाषा में होता था, उसका विरोध और प्रतिरोध भी होता था तो वो भी धर्म दर्शन की भाषा में होता था। विवेकानंद उसी भाषा में लड़ाई लड़ते हैं और वो ये कहते हैं कि 50 बरस तक सारे देवताओं को उठाकर ताक पे रख दो, सिर्फ दरिद्र नारायण की पूजा करो। और वो केवल पूजा तक ही सीमित नहीं रहते। वो ये कहते हैं कि समाज में 2 तरीके के वर्ग हैं, एक धनी है, दूसरा गरीब है। उन्होंने कहा कि गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एक भारत के लिए एकमात्र आशा सिर्फ गरीब जनता है। क्यों? क्योंकि ऊंचे वर्गों के लोग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मरे हुए लोग हैं। और इसीलिए जब वो विदेश जा रहे थे तो उनकी विदेश यात्रा के लिए उस वक्त के तमाम सारे राजाओं ने और तमाम सारे अंबानी और अडानियों ने, उस वक्त के अडानी और अंबानियों ने उनके लिए सहायता की पेशकश की थी। उस वक्त विदेश जाना मतलब हवाई जहाज़ से तो वो नहीं गए थे, पानी के जहाज़ से गए थे, लेकिन उस यात्रा में काफ़ी खर्च होता था और वहाँ रुकने पर भी काफ़ी खर्च होना था। हालांकि उसके बारे में भी बड़ी रोचक चीज़ है कि विवेकानंद ने किस तरीके से विदेश में अपने जीवन को काटा था। शुरुआती दिनों में तो उन्हें काफ़ी
दैहिक समस्या भी हुई थी, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन जब वो विदेश जा रहे थे तो उस ज़माने के तमाम सारे रईसों ने और राजा रजवाड़ों ने उनको पैसा देने की, धन देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि मैं भारत की निर्धन जनता का प्रतिनिधि बनकर जा रहा हूँ, इसलिए उन्हीं से और केवल मध्यम वर्ग के लोगों से ही मदद लूँगा। और ये बात कहते हुए जब उनके पास वो राशि पर्याप्त इकट्ठा हो गई थी, उसके बाद जाते वक्त उन्होंने कहा था कि भारत के हमेशा के पैरों तले कुचले हुए मेहनतकशों, तुम लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। इन लोगों ने सैकड़ों हजारों साल तक निर्मम अत्याचार सहन किया है और उसके बाद पाई है अपूर्व सहिष्णुता, सनातन दुख उठाया है जिससे पाई है अटल जीवनी शक्ति। ये लोग मुट्ठी भर सत्तू खाकर दुनिया को उलट सकते हैं अगर वो बात उनकी समझ में आ जाए। उन्होंने कहा कि ये रक्त बीज के प्राणों से युक्त है और इसीलिए विवेकानंद ये मानते थे कि नए भारत की संस्कृति सर्वहारा संस्कृति होगी। वो समाजवाद की जो भारत में जो एक प्रचलित धारणाएं रही है कम्युनिस्टों को छोड़कर बाकी की, उससे आगे बढ़े हुए व्यक्ति थे और वो ये मानते थे कि भारत की नई संस्कृति, नया भारत जो होगा वो सर्वहारा संस्कृति का भारत होगा। और इसे वर्णाश्रम के मुहावरे में रखते हुए उन्होंने कहा कि पहले ब्राह्मणों का राज आया, उसके बाद क्षत्रियों का राज आया, आजकल दुनिया में पूंजीवाद चल रहा है, वैश्यों का राज चल रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब शूद्रों का, मेहनत करने वालों का राज आएगा। और ये केवल भारत में नहीं होगा, ये हर एक देश में होगा जहाँ वे लोग जो सदियों से उत्पीड़ित किए गए हैं, वो मेहनत करने वाले लोग जो भारतीय समाज में शूद्र कहे गए हैं, वो समाज में, हर समाज में अपनी पूरी श्रेष्ठता को हासिल करेंगे। ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद का भाषण है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि मैं हैरत में हूँ। आप देखिए 1902 में वो चले गए और जो मैं बोलने वाला हूँ वो इस तरीके, वो उस जो मैं बोलने वाला हूँ वो उसमें किस तरीके की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मैं हैरत में हूँ कि ये मेहनत कशों का पहला राज्य, जिसे उन्होंने शूद्र राज्य कहा, कहाँ पर स्थापित होगा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरा पक्का विश्वास है कि ये रूस या चीन में होगा। इन दोनों देशों में बड़ी संख्या में पीड़ित और दलित और दमित लोग हैं, इन दोनों ही देशों में। और क्या संयोग की बात है कि विवेकानंद 1902 में गए और 1917 में सोवियत संघ में मजदूर वर्ग ने क्रांति करके अपना राज स्थापित कर लिया। विवेकानंद 1902 में जाने के 4-5 साल पहले इस बात को कह रहे थे कि ये मेहनत कशों का राज या तो रूस में पहले आएगा या चीन में पहले आएगा। क्रांति हुई और पहली बार मजदूर का राज है, उसके बाद चीन में भी क्रांति हुई। वो केवल भावनात्मक तरीके से नहीं सोचते थे, समाजवाद के प्रति उनकी आस्था अगाध थी। वो जो स्टेटस को है, यथास्थितिवाद है कि जो जैसा है वैसा ही चलेगा, चलता आया है वर्षों से, हजारों वर्षों से चलता आया है, हम नहीं बदले, हम नहीं सुधरेंगे, वो उसके खिलाफ थे। और उस यथास्थितिवाद की वो गहरे शत्रु थे। और वो आज़ादी, हर तरीके की आज़ादी के पक्के समर्थक थे। खान पान की आज़ादी, रहने सहने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, जीवन शैली की आज़ादी, सभी आयामों में उनका जो दृष्टिकोण था, हर डायमेंशन में वो प्रोग्रेसिव था। निजी जीवन में भी उन्होंने इसी प्रगतिकामिता को, इसी प्रोग्रेसिविटी को अपने जीवन में अमल में लाया। उनका मानना था कि सामाजिक अत्याचार और पुरोहितवाद का खात्मा होना चाहिए। जब तक पुरोहितवाद रहेगा तब तक सामाजिक अत्याचार रहेगा। उनका मानना था कि सभी के लिए समान अवसरों की स्वतंत्रता होनी चाहिए और इसके लिए वो सामाजिक ढांचे में बुनियादी तब्दीली के, आमूलचूल बदलाव के पक्षधर थे। किस तरीके का पक्षधर? जब वो अमेरिका की दूसरी यात्रा से लौट के आए तो अमेरिका की उस दूसरी यात्रा में उन्होंने अमेरिकी समाज की भयानक असमानता को देखा। वहाँ का अनुभव हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा दर्दनाक रहा होगा और उसी के आधार पर वो समाजवाद के मुख्य हामी बने होंगे। और इसीलिए उन्होंने अनेक बार, कई बार
समाजवाद कायम करने की पैरवी की। वे इकलौते ऐसे लोकप्रिय हिंदू संत हैं जिन्होंने समाजवाद की बात ही नहीं की, बल्कि समाजवाद क्यों जरूरी है, इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत और मनुष्यता को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उसके संबंध में उन्होंने तर्क भी दिए। उन्होंने कहा कि समाज में दो ही वर्ग हैं, गरीब और अमीर। गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। इसलिए इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इस जड़ता को अगर तोड़ना है तो ये जो ऊंचे वर्गों के लोग हैं, जो शारीरिक और नैतिक दृष्टि से पूरी तरीके से मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं, पतित हो चुके हैं, उनकी जगह पर हमें एक उन मेहनत कशों को योगदान देना होगा जिनकी मेहनत से अन्न पैदा होता है, जिनकी मेहनत से निर्माण होता है, जिनकी मेहनत से कपड़े पैदा होते हैं, जिनकी मेहनत से सभ्यता आगे बढ़ती है। और इसीलिए ये बात उन्होंने कही थी कि हमें आने वाले दिनों में मेहनत कशों के, शूद्रों के राज को लाना चाहिए। मैं ये तीसरी बार कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन इस बात को दोहराने की बहुत आवश्यकता है कि चीजों को यांत्रिक तरीके से नहीं देखना चाहिए। इतिहास और ऐतिहासिक व्यक्तित्व को किसी खांचे में बांधकर देखना अनहिस्टोरिकल है, अनैतिहासिक है। व्यक्तियों और उनके योगदान को उनके समय काल की संलग्नता के साथ ही देखा जा सकता है। विवेकानंद मार्क्सवादी नहीं है। समाजवाद की उनकी बात समय के उसी दायरे में रखकर समझी जानी चाहिए। शूद्रों के राज की उनकी अवधारणा को अगर हम भावुक होकर और कुछ ज़्यादा ही आतुर होकर या उत्सुक होकर अगर मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ या सरवाराओं के राज की उनकी सवाल को अगर हम सरवारा क्रांति के साथ जोड़कर देखेंगे, गड़बड़ करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन उनका जो समाज सुधार का जो क्रांतिकारी पहलू है, जो रेडिकल एस्पेक्ट है, उसमें अगर जरूरी सावधानी के साथ आधुनिक सामाजिक क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य में हम उसको जोड़कर समझें तो शूद्रों के जागरण और शूद्रत्व की वर्गीय भावना के उभार की उनकी बातें बहुत सामयिक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सांप्रदायिकता के राष्ट्रीय एकता विरोधी, मानवता विरोधी उफान में प्रतिकार का एक बड़ा आइकन है विवेकानंद। और उनको अगर हम एक सामाजिक कुरीति और जाति श्रेष्ठता और वर्णाश्रम के प्रति उनकी जो हिकारत थी और जिसे वो भारत की प्रगति के अवरुद्ध किए जाने का मुख्य कारण मानते थे, अगर उसके साथ भी हम जोड़ देते हैं तो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के एक बहुत बड़े आइकन के रूप में, बहुत बड़े प्रतीक के रूप में विवेकानंद आ सकते हैं। आप देखिए ना, उन्होंने वेदांत दर्शन में, वो अद्वैतवादी थे, लेकिन वेदांत दर्शन में उन्होंने क्रम विकास के सिद्धांत को जोड़कर इसे साम्राज्यवादियों और तथाकथित सुधारकों के विरुद्ध लड़ने का शास्त्र बनाया। उन्होंने दर्शन और धर्म के ज्ञान कांड को कर्म कांड से अलग किया। और उनकी अगर जनरलाइज करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई उदाहरण देना कोई ज़रूरी हो, लेकिन अगर उदाहरण देने के लिए अगर कहा जाए तो उनकी भूमिका वही है जो एक ज़माने में जर्मनी के दर्शन में हीगेल की भूमिका रही थी। विवेकानंद कहते थे, जो मार्क्स ने भी कहा, छिलके के साथ गूदे को मत फेंको। इसीलिए उन्होंने धर्म के ज्ञान कांड को धर्म के कर्म कांड से अलग रखा और अद्वैत वेदांतवाद में भी, वेदांती अद्वैतवाद में भी उन्होंने उसको क्रमवाद के साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं, वैसे वो अद्वैतवादी हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से बाहरी जगत की सत्ता हमारे मन के विचार के बाहर भी है, उसका एक अस्तित्व है। वो पहले व्यक्ति थे भारतीय दार्शनिक परंपरा में जिन्होंने क्रम विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत भारतीय दर्शन पर लागू किया। और ये उन्होंने तब किया जब उन्होंने अद्वैत को मानने के बाद किया। और उन्होंने कहा, एक तरीके से पदार्थ ही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है, तक की बात कहने तक वो पहुंच गए थे। ये कपिल नाम के जो हमारे यहाँ के एक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, उनके काफ़ी नज़दीक की बात है। ये एक ऐसी बात है जिसके दार्शनिक, जिसके भौतिक अद्वैतवाद बनने की बहुत गुंजाइश है।
एक तरीके से जिसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नज़दीक तक पहुंचने की बहुत सारी बात है। उन्होंने लिखा कि कपिल का दर्शन, सांख्य दर्शन, विश्व का पहला ऐसा दर्शन है जिसने तर्क, युक्ति और पद्धति के से जगत के संबंध में विचार किया, और इसीलिए उन्होंने वेदों और उपनिषदों के अध्येताओं से, ज्ञानियों से 12 सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि वेद अगर अमर है, सनातन है, नित्य है, तो इसकी कथाओं में कितना सच है। कि ये कहा जाता है कि धर्म की ये विधि द्वापर के लिए है और ये विधि कलयुग के लिए है। जिस परमात्मा ने वेदों का निर्माण किया, उसी ने बुद्धावतार लेकर उनका खंडन किया। बुद्ध ने वेदों का खंडन किया था। तो इन धर्मोपदेशों में से किसको माने कि एक विधि द्वापर के लिए, एक विधि कलयुग के लिए। एक तरफ आप कहते हैं कि वेद नित्य हैं और दूसरी तरफ आप ही का, विष्णु का ही जो अवतार है बुद्ध, वो उन वेदों का खंडन करते हैं। तो किसकी माने, पहले वाली की माने या बाद वाले की माने। वो कहते हैं कि तंत्र कहते हैं, हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि कलयुग में वेद मंत्र का पाठ करना व्यर्थ है। अब भगवान शिव के किस आदेश का पालन किया जाए ये तो बताओ। वो ये कहते हैं कि व्यास के वेदांत सूत्र में साफ साफ लिखा है कि वासुदेव, संकर्षादि चतुर्व्यूह उपासना ठीक नहीं है, और वही व्यास भागवत में उसी उपासना का गुणगान करते हैं। क्या व्यास पागल थे? विवेकानंद सवाल उठाते। उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ है, उसका दास बनने के लिए नहीं हुआ। हमारे साथी ने लिखा है कि कैमरे को सही कीजिए। पता नहीं कैमरा वैमरा तो सही करना अपने को आता नहीं है, लेकिन जो है तो कुल मिलाकर ये कि वो उस दार्शनिक धारा के बारे में भी प्रश्न उठा रहे हैं, जिस दार्शनिक धारा को लेकर उस जमाने में वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। तो ये जो एक स्थिति है, उस स्थिति को समझने की आवश्यकता है, और उसी परिप्रेक्ष्य में विवेकानंद के, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पुनर्पाठ की आवश्यकता है, विवेकानंद के पाठ की आवश्यकता है, उनको पढ़े जाने की आवश्यकता है। विवेकानंद, अगर हम वर्गीय भाषा में कहें तो विवेकानंद उस वक्त के उभरते हुए बुर्जुआ वर्ग के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता थे। उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान विज्ञान के उत्कृष्ट और बहुमूल्य तत्वों को आत्मसात किया था। उन्हें साम्राज्यवाद से नफरत थी, घृणा थी, और देश की उत्पीड़ित और शोषित जनता को उठाना और जगाना चाहते थे वो। यही वजह है कि उनका आध्यात्मिक अद्वैतवाद की चरम सीमा पर अतिक्रमण कर जाते हैं और उसके विराम चिन्हों को भी लांघकर आगे पहुंच जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को में बोलते हैं विवेकानंद कि बाहरी और आंतरिक शक्तियाँ, बाहरी और आंतरिक प्रकृतियाँ ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वे एक है। प्रकृति समस्त घटनाओं की समष्टि है, सारी घटनाओं का जोड़ है। प्रकृति का मतलब, और ये वाक्य सुनते वक्त जरा मार्क्स की द्वंद्वात्मकता को याद कीजिएगा। वो ये कहते हैं प्रकृति का मतलब वो सब है जो गतिशील है, जड़ पदार्थ है, और इस गतिशीलता और जड़ पदार्थ दोनों का मन और चेतना के ऊपर असर होता है। ये स्थिति है, और इन सभी चीज़ों की वजह से विवेकानंद जो है, 1 घंटे का समय हो गया है इसलिए मैं अपनी बात को अब समेटने की कोशिश करूंगा। इसीलिए विवेकानंद आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अतीत को समझने के लिए, जैसे कि हम ये मानते हैं कि अतीत को समझना उसकी ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या करना ही मार्क्सवाद है, जिस तरीके से हम ये मानते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद शून्य से नहीं आता, जिस तरीके से हम ये मानते हैं कि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कबीर, रैदास, शंकराचार्य, चारवाक, बृहस्पति, बुद्ध, विवेकानंद सब हमारे हैं, इनकी जो सकारात्मकता है उनको आगे बढ़ाना हमारा काम है। यही मार्क्सवाद है। संस्कृति विहीन सेना जड़ बुद्धि होती है, वो शत्रु को पराजित नहीं कर सकती, ये विवेकानंद ने कहा था। इसलिए आज के समय में सबसे अनिवार्य आवश्यकता ये है कि विवेकानंद को वापस लाया जाना चाहिए।
आरएसएस ने सत्ता पर कब्जा किया है, उससे सत्ता छीनी जानी चाहिए अगर देश की मनुष्यता को बचाना है। तो जो कोरोना काल में आप लोग देख ही रहे हैं, आरएसएस ने बेहद बुरी तरीके से कॉरपोरेट के वर्चस्व को कायम किया है। उस कॉरपोरेट के वर्चस्व को पीछे धकेलना है तो आरएसएस से सत्ता के नियंत्रण को छीनना होगा। उसी तरीके से आरएसएस से उन तमाम सारे विद्वान समाज सुधारकों और काफ़ी हद तक क्रांतिकारी विचार रखने वाले विचारकों, संतों और स्वामियों को भी छीनना पड़ेगा जिन पर उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन जिनके विचार के विरुद्ध वो काम कर रही है। और उनमें से एक विवेकानंद है। विवेकानंद को वापस लेना होगा, ठीक उसी तरह जिस तरीके से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने खुद अपने जीवन को इस पूरी के पूरी सनातनी, कर्मकांडी और विभाजनकारी, शोषणकारी विचारधारा के खिलाफ संघर्ष के रूप में इस्तेमाल किया था और इस देश की अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। और इसीलिए विवेकानंद आज हमारे लिए बहुत समीचीन है। और उनके इस पूरी की पूरी बात का मैं अंत उनके भाषण की, जो शिकागो में उन्होंने जो ऐतिहासिक भाषण दिया था, उसकी पंक्तियों के साथ करना चाहता हूँ। यही आज का संदेश होना चाहिए जो विवेकानंद ने शिकागो में दिया था। और वो संदेश ये है कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों ने, धर्मांधता ने, धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ कर रखा है, धरती को हिंसा से भर दिया है। कितनी ही बार ये धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं, कितने देश मिटा दिए गए हैं। ये खौफनाक राक्षस अगर नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा बेहतर होता जितना कि आज है। लेकिन अब इनका वक्त पूरा हो चुका है। और उन्होंने उस भाषण में ये कहा था कि मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरीके की कट्टरता, हठधर्मिता, धर्मांधता और दुखों का विनाश करने वाले होगा, चाहे वो तलवार की जोर पर की जा रही हो, चाहे वो कलम की जोर से। ये थे विवेकानंद, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, जो आर्थिक शोषण के खिलाफ थे, जो जड़सूत्रवाद के खिलाफ थे, जो कट्टरता के खिलाफ थे, जो धर्मांधता के खिलाफ थे। और जैसा कि मैंने शुरू में एक कहानी के साथ अपनी बात शुरू की थी, तो चूँकि दो कहानियों के साथ मैंने बात शुरू की थी, इसलिए उनके जीवन की एक और कहानी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। और वो कहानी ये है कि वो नौजवानों के बीच में बैठे थे, वो उनका धर्म प्रवचन सुनने के लिए आए थे। उन्होंने उन नौजवानों से कहा था कि ये इस समय किसी धार्मिक प्रवचन को सुनने से ज़्यादा उपयोगी है तुम्हारे लिए फुटबॉल खेलना। जाओ फुटबॉल खेलो, शरीर को स्वस्थ रखो, अध्ययन करो, पढ़ो, और जब एक ख़ास आयु तक पहुंच जाओ उसके बाद धर्म के बारे में जानकारी लेना। ये विवेकानंद का ये संदेश स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया गुजरात के नाम है, और जो साथी सुन रहे हैं उनके नाम भी है। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेकानंद हमारी धरोहर है। उन विवेकानंद को अपने कब्जे में लेने के लिए उनका पाठ कीजिए और उनकी इन सकारात्मक चीज़ों को लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।